जब भी बंदा किसी महफिल में जाता है, उस महफिल से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात आपको मौसूल होते हैं। उस पैगाम को अपने अंदर सेव करके तो उस पर अमल करने की कोशिश करनी होती है। बारी ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला यखाफूना लौमत लाइम। इस हवाले से एक दो गुजारिशात करके इंशाअल्लाह मैं इजाज़त चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ अहबाब इसमें शामिल हो जाएं। याद रखिएगा, जब भी बंदा अल्लाह जल्ला जलालहू के दीन का बेड़ा उठाने की कोशिश करता है, वो दीन की तरफ आने की कोशिश करता है, तो मिन जान बिल्ला उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की अवाम, मुख्तलिफ़ किस्म की अक़वाम उसके सामने होती हैं और उसका इम्तिहान लिया जाता है कि ये बंदा अपने इस मिशन में कितना कामयाब होता है। जो बंदा यकीन में पुख्ता हो या जो बंदा यकीन में पुख्ता ना हो, इनका पता इस इम्तिहान के बाद पता चलता है। ग्रामी उल मर्तबत हज़रात, आप तवज्जो फरमाएं। अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में फरमाया, वला यखाफूना लौमत लाइम। फरमाया कि रज़ाए रब्बुल अनाम वाले कामों में ये मलामत की परवाह नहीं करते। अल्लाह ने महबूबों का जिक्र फरमाया, जो महबूबान खुदा हैं, उनका एक वस्फ ये है कि वो अल्लाह ताला के रस्ते में आने वाली मलामतें, तानो तशनी बातें और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे, वो इसकी परवाह नहीं करते। ये निशानी किन की है, ये सिफत किन की है? ये अल्लाह वालों की सिफत बयान हुई है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया, वला यखाफूना लौमत लाइम, कि अल्लाह के रजा वाले कामों में ये किसी की परवाह ही नहीं करते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी, बात आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन व खातमुल मासूमीन हैं, उन पर बहुत बड़ी मुसीबतें नाजिल हुई और हुजूर का इम्तिहान बहुत बड़ा लिया गया। शद्दुन नासी बलान अल अंबिया सुम्मा लमसलु फलमसलु, कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसीबतें नबियों पर नाजिल हुई हैं। आया है, उसके बाद जो नबियों के करीब हैं, फिर जो उनके करीब है, फरमाया उन पर ज्यादा मुसीबतें नाजिल हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में 20 सफरुल मुज़फ़्फ़र को हमने हुजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर इस मस्जिद में भी हुआ होगा, हर जगह हुआ, हर जगह आपका उर्स मनाया गया, चर्चे किए गए। दाता गंजे बख्श अली हजवेरी के दरबार पे आप में से कौन कौन हाजिर हुआ है? जरा हाथ बुलंद करें। लाहौर दाता के दरबार ते केड़ा केड़ा गया? जरा हाथ बुलंद करो जनाब। माशाअल्लाह, अक्सरियत आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो दाता दरबार की हाजिरी दी है। दाता दरबार पे जाके लोग मनते मानते हैं, दिल की वहां पर मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू की तजल्लियात का मरकज है वो। तवज्जो करो, क्यों जाते हैं, ये मकाम मर्तबा मिला कैसे है? इसके पीछे बड़ी वजूहात हैं, बड़े मसाइल हैं। उनमें से एक आपके सामने रखना लगाऊं। हुजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अपनी बीती खुद लिखते हैं। कहते हैं कि मुझे एक ना रूहानी रुकावट पेश आई, मुझे एक मसला दरपेश था, एक वाक़या मेरे साथ पेश आया, यानी रूहानी रुकावट थी। कहता है मैं उसके हल के लिए मुख्तलिफ मुजाहदे किए, उसके बावजूद वो मसला हल नहीं हुआ। इससे पहले जब मेरे साथ ऐसा मसला आया था तो मैंने हज़रत बा यजीद यानी अबू यजीद तैफूर, जिनको हम बा यजीद बुस्तामी कहते हैं, मैं उनके मज़ार पर जाकर तो मैंने अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआएं की थी और वहाँ पर मैं मुजाविर रहा, तो अल्लाह पाक ने उन मज़ार की बरकत की वजह से मेरे उन मसाइल को हल कर दिया था। कहते हैं इस बार भी मैंने इरादा किया कि मुझे वहाँ जाकर कुछ करना चाहिए। मैं चला गया बायज़ीद बस्तामी के दरबार पर। दाता अली हजवेरी खुद लिखते हैं, फरमाते हैं मैं चला गया और मैंने जाकर के वहाँ पर हाजिरी पेश की। मैं 3 महीने तक मुजाविर रहा, यानी हर वक्त मैं दरबार पर हाजिर रहा। और फरमाते हैं मैंने क्या किया, रोजाना 3 मरतबा मैं गुस्ल करता था, 30 मरतबा मैं वुजू करता था। ये नफली इबादत में से आता है। फरमाते मैं रोज करता था। कहते हैं इस बार
3 महीने भी मुझे गुजर गए लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैं खुरासान चला गया, खुरासान का सफ़र किया। मैं रात को एक गांव में वहां पहुंचा, वहां पर एक खानका थी, वहां पर मुझे रात ठहरना पड़ गया। वहां पर कुछ सूफी थे, बनावटी सूफी, तो मुझे उनके पास रहना पड़ गया। मैं जैसे ही हूं तो मेरे पास 2-3 चीजें थी। एक टाट से बना हुआ लिबास मैंने पहना हुआ था, कूजा था और एक असा था, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी खस्ता हाली देखकर मुझ पे उन्होंने बड़ा तानो तशनी किया, मेरा मजाक उड़ाया और वो दोनों कहने लगे ये साढ़े बिचों नहीं, यानी ये जो बंदा आया है ना, ये दरवेश फकीर, ये हम में से नहीं है। वो सूफी बनावटी थे। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं मैंने खुद कहा कि वाकई मैं तुम में से नहीं हूं। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं अभी बैठा हुआ था तो मुझे उन्होंने एक चबूतरे पे बिठाया, बालाई जगह पे चले गए, ऊंची जगह पर। कहते हैं मुझे उन्होंने जो खाना पेश किया ना, वो उल्ली लगा हुआ खाना था और खुद जो उन्होंने खाना खाया, कहते हैं उसकी खुशबू मुझे भी आ रही थी, ताज़ा खाना था। उसके बाद उन्होंने तरबूज खाए और तरबूजे खाने के बाद उसके छिलके लेकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया ऊपर से, और मुझे मार मार के ना वो बड़ा खुश हो रहे थे, मजा आ रहा था उनको। अब अल्फाज सुनिएगा अल्लाह के वली के। हम होते तो क्या कहते, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इनका ये तजलील और मेरी तहकीर करना, इनका मेरा मजाक उड़ाना, इनका मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना, कहते हैं मेरी बातनी खुशी को बढ़ा रहा था। अंदर ही अंदर से मैं खुश हो रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह परवरदिगार तेरा शुक्र है। फरमाते मैं अंदर ही अंदर से खुश हो रहा था। तवज्जो मेरी तरफ है। फरमाते इतने में क्या हुआ कि अभी वो वक्त गुजरा ही था। कहते हैं वो मुसीबत और मुश्किल, वो रूहानी मसला, कहते हैं जो पिछले कई अरसे से मैं कोशिश में लगा हुआ था हल हो जाए, मैंने मुजाहदे किए, मैंने मुजाविर बनकर वक्त गुजारा दरबार पर। फरमाते हैं अल्लाह ने वो मसला मेरा एक रात यहाँ जो मैंने ये मसाइल बर्दाश्त किए, इस बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह ने मेरा वो स्टेज पार करवा दिया। कहते हैं वो मसला मेरा इधर हल हो गया एक ही रात में। तो ग्रामी और मर्तबा हज़रात आगे आप लिखते हैं, दाता अली हजवेरी फरमाते हैं मुझे तब पता चला कि खानकाओं पर, कहते हैं अल्लाह वालों के दरबारों पर ऐसे कोई बंदा या ऐसा फर्द क्यों होता है कि जो बज़ाहिर तो बड़ा अजीब व गरीब होता है। कहते हैं ये इसलिए होते हैं कि अल्लाह वालों की राहें इन बेवकूफ़ों की वजह से अल्लाह वाले बर्दाश्त करते हैं, फरमाया उनकी राहें अल्लाह और आसान फरमा देता है। मैं यहाँ पर नुक्ते की बात और नतीजा निकाल कर अर्ज करने लगा हूँ। ये दाता अली हजवेरी रहमहुल्लाह ने लिखा, मुसीबत बज़ाहिर एक मसला था, उसके हल के लिए कोशिश की, हल ना हुआ तो कहते हैं कि मैंने दरबार पे गया, ये किया वो किया, बिल आखिर कैसे हल हुआ, उन्होंने बर्दाश्त किए मसाइल। मुझे और आपको भी अल्लाह की तरफ से ऐसे आजमाया जाता है और हमारा इम्तिहान होता है। अगर इमाम मस्जिद है, मदरसे के प्रिंसिपल है, मोहतमिम है या मुदरिस है या कोई भी मजहबी रहनुमा या मजहबी पार्टी का जो सदर है, बड़ा है, या कोई भी दीनी काम करने वाला है, और छोड़ दें नमाज पढ़ने वाला है, और छोड़ दें दाढ़ी रखने वाला, उसको भी सारे कहते हैं मौलवी आ गया है, तक मौलवी बन गई। मैंने पता है तो कितना बड़ा मौलवी है, सारे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, फौरन पैर पीछे करते हैं, कहते हैं मैं पहले ही ठीक सी, ये तो माड़ा हो गया कम। ना भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हमारे दर्जे बुलंद होंगे बर्दाश्त करके। दूसरी बात, करीबी तक माजी तकरीबन 2003 में गालिबन 26 अगस्त को हुजूर किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हज़रत अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी साहब रहमहुल्लाह, हमारे दादा उस्ताद हैं, इनका जो है ना ज़िक्र खैर गुजरा। मैं इस हवाले से बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। हुजूर सैयदना अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो पाकिस्तान के बड़े मुफ्ती और आलिम गुजरे हैं कि जिनके दुनिया भर में शागिर्द मौजूद हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द मौजूद हैं। मैं 2-3 मशहूर नाम बता देता हूँ, उनमें से मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब उनके शागिर्द हैं। हुजूर किबला अब्दुल सत्तार सईदी साहब जो जामिया निज़ामिया में हैं वो उनके शागिर्द हैं। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमहुल्लाह उनके शागिर्दों में से हैं। वो बुजुर्ग अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आपके बारे में लिखते फरमाते हैं कि आपने जब गालिबन 1962 में
जामिया निज़ामिया का एहतमाम संभाला ना, मोहतमिम बने, मुदरिस भी थे। तो कहते हैं आप पर ना कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए। एक वाक़या ये था कि मोहल्ले में एक शख्स को समझाया गया था कि तू चल्ला बन जा, साईं बन। वो मदरसे जाके चल्ला हो जाता, पागल हो जाता, और मदरसों वालों पे वो तूफान बदतमीज़ी बर्पा करता, मुफ्ती साहब को गालियाँ निकालता, और मुफ्ती साहब के तमाम रुफ़का मुदर्रिसीन को गालियाँ निकालता रहता। अगर कोई उसको पकड़ता, रोकता, तो मोहल्ले वाले मिलकर जो है ना उसको, उन मौलवियों के खिलाफ वो एहतजाज शुरू कर दे, तुझे की कर रहे हो जनाब। कहते हैं अजीब व गरीब किस्म का इम्तिहान था। ऐसा भी हुआ कि मुफ्ती साहब को उस बंदे से राजी नामे के नाम पर ले जाया गया एक मकान पर, रात का टाइम था। मुफ्ती साहब को अंधेरे में ले जा करके वहाँ पर इन्होंने मारा मिलकर लोगों ने, और मार कर ज़द्दोकोब किया, और सीने पर उन्होंने पिस्तौल रखा और कहा कि अभी हम जनाब फैर उतार देंगे और गोली मार देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, हम आपकी गर्दन पे खंजर रखा हुआ ये भी चला देंगे, सिर्फ एक काम करो, ये मदरसा छोड़ो, यहाँ लिख के दो कि मैं मदरसा छोड़ के यहाँ से भागने लगा हूँ, ये लिखो, नहीं तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मज़ारिबी साहब ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, तारीख साज जवाब है और ये दिलों में बसने वाला जवाब है। आपने फरमाया कि मैं जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, मरते दम तक इसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। जो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे, कहते हैं बड़ी मुसीबतें और बड़ी मुश्किलात मुझ पर हैं, अगर तुम ये कर दोगे तो मेरा ये होगा कि मैं अल्लाह के दरबार में कामयाब और सुरखरू होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। कहते हैं मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी कौन सी है, बड़ी अच्छी गल केड़ी है, कर दो तुझे काम जो करना है, मैं दीन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये मदरसा छोड़ने वाला मामलात। फरमाते हैं उनका ये जवाब सुन के इन पर इतना रोब तारी हुआ कि उन्होंने मुफ्ती साहब को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले गए। बाद में खैर ये सिलसिला चलता रहा, आप पे केस होते रहे, हत्ता कि एक वजीर की जेर सरपरस्ती ज़मीन का मामला बनाकर मदरसे की आप पर केस कर दिया गया। आप दिन को पढ़ाते और शाम के वक़्त आप चक्कर ही लगाते रहते जनाब, ये भुगतते रहते सारे मामला, जाके कचहरियों में, अदालतों में आगे पीछे चक्कर यही लगते रहते। लेकिन फिर एक वक्त आया, आपने इस टेंशन को बर्दाश्त किया, इस वक्त को बर्दाश्त किया, अल्लाह ने आपको मकाम ये दिया है। आज मस्जिद फैज़ान मदीना गुलियाना के जामिया मस्जिद हज़रत किबला आदिल मदनी साहब की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ कि आज भी मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मज़ारिबी साहब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बस इसी पर मैं बात ख़त्म करता हूँ, और ये पैगाम है आज की महफिल का। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई इमाम मस्जिद है, कोई आलिम दीन है, कोई मुदरिस है, कोई दीनदार बंदा है, दीन की तरफ आने वाला, दाढ़ी रखने वाला, नमाजें पढ़ने लगा है, मिलाद की तरफ आ गया, वो तोबा करके दीन की तरफ आ गया, आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। अब आप पे कोई भक्तियाँ कसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, प्यारे भाइयों पीछे नहीं हटना, बस डट जाएं अपने मिशन पर। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह के गली गली और कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, करिए करिए में दीन मुस्तफ़ा का पैगाम फैलेगा। और तमाम वो हज़रात जो मदारिस के मोहतमिमीन हैं, मसाजिद के इमाम या मुंतज़िमीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो दिल ना छोटा करें, दिल बड़ा करके दीन का काम करते रहें। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि आपका लोहा माना जाएगा और तूती बोलेगा। अल्लाह पाक इस मस्जिद समेत तमाम मराकिज़ अहले सुन्नत को आबाद व शाद फरमाए। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो महफिल सजाई गई, मालिक व मौला तमाम मुंतज़िमीन को ढेरों बरक़ात अता फरमाए। और आखिर में यही अर्ज़ करूँगा अपनी हस्ब आदत कि हज़रत किबला उस्ताद मौलाना आदिल मदनी साहब के जितने मुक़्तदी हज़रात हैं, यहाँ शागिर्द हज़रात हैं, ऐसे बंदों की कदर करें। ऐसे बंदे आते बड़े कम हैं, मिलते बड़े कम हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे गैरतमंद लोग रखे हुए हैं जो अपना मसलक और अकीदा कभी बेचने के लिए तैयार नहीं है। अपने मजहब और अकीदे के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, अपनी नौकरियों को भी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह